जहां एक और भारत अमेरिका से एग्रीमेंट करने में लगा है तो दूसरी तरफ वो उसकी कंपनियों को ही बैन करने की तैयारी में है। तो वहीं वर्ल्ड बैंक और चीन एक सुर में भारत से रिक्वेस्ट करने में लगे हैं कि भारत मान जाओ। साथ ही साथ ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिर से असली चेहरा दिखा दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत ने हाल ही में अमेरिका से बड़े एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन अब भारत अमेरिका के साथ ही कुछ ऐसा करने में लगा है जो शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा। आपको याद होगा ब्रिटेन के चैनल BBC पर जब भारत की तरफ से एक्शन लिया गया था, तब भारत से ही कितने लोग उसके लिए आवाज बनकर सामने आए थे और अब भारत सरकार उनको एक और ऐसा मौका देने जा रही है। दरअसल सरकार OTT प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स इंडिया पर बड़ा एक्शन लेने के मोड में दिख रही है। आपको याद होगा नेटफ्लिक्स पर बार बार इस तरह का कंटेंट प्रमोट किया जाता रहा है जिस पर भारतीयों और भारत सरकार की तरफ से आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन नेटफ्लिक्स ये धड़ल्ले से चलाता रहा है। और आप हालिया किस्सा ले लीजिए जहां IC-814 कांदार हाईजैक सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई थी, जिसमें आतंकवादियों के किरदार में नजर आने वाले कलाकारों के हिंदू कोड नेम को लेकर विवाद सामने आया था, जिसका सरकार ने भी विरोध किया था, जिसके बाद नेटफ्लिक्स उसमें बदलाव करने को भी राजी हो गया है। लेकिन बार बार ये गलती होती जा रही है, जबकि ये कोई कॉमेडी मूवी नहीं थी बल्कि एक गंभीर समस्या थी और ऐसा आगे ना हो इसके लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ वीजा उल्लंघन, टैक्स चोरी और नस्ली भेदभाव के आरोप की जांच शुरू कर दी है। वहीं नेटफ्लिक्स के खिलाफ भारत में पहले से ही कई जांच चल रही है। अगर नेटफ्लिक्स के आंकड़े की बात करें तो नेटफ्लिक्स में लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय सब्सक्राइबर हैं। इससे आप समझ सकते हैं नेटफ्लिक्स की एक गलती कितनी जल्दी भारत में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। और इसको ट्रैक पर लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। और सरकार के इस फैसले के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, जरूर बताइएगा। क्या नेटफ्लिक्स को बैन करने के बारे में भी सोचने की जरूरत है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक और चीन से जुड़ी हुई है, जहां चीन और वर्ल्ड बैंक भारत से रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करने में लगे हैं कि भारत RCEP को ज्वाइन कर ले। वहीं अब इसी के जवाब में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि ये भारत के हित में ही नहीं है। साथ ही साथ गोयल ने बताया कि भारत के लिए चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना उचित भी नहीं है और RCEP की शर्तें आसियान के शुरुआती सिद्धांतों से मेल ही नहीं खाती हैं। बता दें कि भारत इससे जुड़ा नहीं है, क्योंकि इससे भारत का ही नुकसान होता। इसको आप ऐसे समझिए कि जहां IDBI कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 6 सालों में हर 1.5 साल में $1 ट्रिलियन भारत की GDP में जोड़ती हुई दिखाई देगी। वहीं एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और 2032 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का भी लक्ष्य रखता है। वहीं आप चीन का भी सुन लीजिए, जहाँ भारत $1 ट्रिलियन GDP में जोड़ने की तैयारी में है, तो चीन में युवा बेरोजगारी नए उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, जो आर्थिक मंदी और नौकरी देने की कड़ी नीतियों के कारण हुआ है, जिसकी वजह से युवा लोगों को काम करने में मुश्किलें आ रही हैं। मतलब चीन अपने युवाओं को नौकरी तक दे नहीं पा रहा है और उसको भारत की GDP की मदद चाहिए ताकि वो खुद को एक्सेलरेट कर सके। लेकिन भारत ने साफ बोल दिया है, माफ कीजिए, आगे बढ़िए। वहीं आपको चीन और वर्ल्ड बैंक की इस मिली भगत के बारे में क्या कहना है, जरूर बताइएगा। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये वीज़ा समस्या से जुड़ी हुई है, जहां हर बार की तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भारतीय स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK ने अपने स्टडी वीज़ा नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या में कमी लाई जा सके और ये सब कुछ 2025 तक होगा। मतलब अगर भारत से जो भी स्टूडेंट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जाने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब से इन देशों में इमिग्रेशन की समस्या बढ़ी है, इन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि इन देशों का भारतीय स्टूडेंट्स को रास्ता बंद करने के बाद जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और माल्टा जैसे देशों ने अपने दरवाजे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए हैं। बता दें कि कनाडा ने 2024 के लिए स्टडी वीज़ा अप्रूवल में 35% की कटौती की है और 2025 में अतिरिक्त 10% कटौती की घोषणा की है। इससे भारतीय छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। वहीं ब्रिटेन ने भी वीज़ा नियमों में कड़े बदलाव किए हैं, जिससे छात्रों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 2025 के नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को 2,70,000 पर सीमित कर दिया है। मतलब सबने अपने अपने स्तर पर बड़ी प्लानिंग के अंतर्गत ये सब किया है और इन देशों का ये फैसला कहीं अब इन पर ही ना भारी पड़ जाए, क्योंकि भारतीय कौशल अपने आप में इतनी क्षमता रखता है कि बैठे हुए देश को भी दौड़ा सके। वैसे इन देशों के लिए गए फैसले से आप सहमत हैं या इन्होंने गलत किया है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर दीजिएगा।